बड़ी खबर आई संगरूर से। संगरूर में जहरीली शराब के कारण 21 लोगों की जान जा चुकी है। अब तक संख्या लगातार बढ़ रहा है और पंजाब के मुख्यमंत्री आज गुजरात गांव में मृतक लोगों के परिजनों से मुलाकात उन्होंने की। अब भगवंत मान ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, दोषियों पर हत्या का केस दर्ज होगा। मामले को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है जो जांच कर रही है। बता दें आपको कि संगरूर पंजाब में पड़ता है। बुधवार को जहरीली शराब से 40 लोग गंभीर तौर पर बीमार हो गए थे, जिनमें से 21 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यह संख्या बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पुलिस ने उन सभी लोगों को पकड़ लिया है जिन्होंने जहरीली शराब बेची थी। ये जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए जरा, किसी का घर उजड़ गया, किसी का कोई बेटा अनाथ हो गया, पिता का साया नहीं रहा। ये आप देखिए, जहरीली शराब तो स्वयं में हानिकारक है, ऊपर से ये जहरीली शराब, यानी पीते ही आप मृत्यु को दावत दे रहे हैं। 21 परिवार उजड़ गए, वो वापसी उनकी नहीं हो पाएगी, भरपाई नहीं हो पाएगी। किसी भी सांत्वना, वेदना या फिर रुपए पैसे भर दीजिए। और ये पहली बात नहीं है, पंजाब में कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वक्त है सीरियस एक्शन का, लगाम लगाने का। ताकि पंजाब शराब कांड में मुख्यमंत्री भगवंत मान एक्शन में फिलहाल नजर आ रहे हैं। प्रभावित गांव में वो पहुंचे, दौरा किया और लोगों से मुलाकात की। कहते हैं कि दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं। और जिन्होंने जहरीली शराब बेची थी उनको पकड़ा गया है। लेकिन सवाल इसमें भी है कि सिर्फ जिन्होंने बेची थी, इसके नेक्सस में कितने लोग शामिल होंगे? बिना मिलीभगत के ये संभव नहीं होता है। मंजीत सहगल का हम रुख करेंगे, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मंजीत, हम देख पा रहे हैं कि सीएम फिलहाल तो एक्शन में है, लेकिन 21 लोग जब जान गंवा बैठे तब अब क्या कह रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, एक्शन क्या है, डिमांड क्या है? देखिए आशुतोष, 21 लोग अब तक मौत के मुंह में चले गए हैं और 23 दूसरे लोगों को भी संगरूर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है और कईयों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। जहां तक सरकार के एक्शन का सवाल है, 4 सदस्यीय जांच एक समिति बनाई गई है जो सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी और इसमें अब तक कम से कम 10 अभियुक्तों को नामजद किया गया है। उसमें से 8 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 को गिरफ्तार करना अभी बाकी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश से कथित तौर पर उद्योगों में इस्तेमाल किया जाने वाला मिथाइल पंजाब में लाया जा रहा था और उसको शराब बनाकर बेचा जा रहा था। सरकार और सरकारी अमला, पुलिस क्या कर रही थी, इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष के नेता भी बार बार इन गांवों का दौरा कर रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं। लेकिन इस पूरे कांड पर जो सरकार के ऊपर सुई गड़ी है वो ये कि दड़बा लोग विधानसभा चुनाव क्षेत्र में हुआ है और वहां से पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर एच.एस. चीमा ताल्लुक रखते हैं। तो सरकार एक तरफ से कटघरे में है और इस घटना ने कहीं ना कहीं सरकार की कारगुजारी पर और पुलिस की मुस्तैदी पर भी जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो क्रेडिट लेने की अगर होड़ भी होती है, तो कुछ अगर गलत होता है तो फिर जवाबदेही किसके? बहुत शुक्रिया मंजीत, इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए।